सामने वाले को कमजोर करना है तो हमें उसकी क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए, बताओ। सामने वाले की कमजोरी, बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम है, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह जी के साथ यहाँ उनके नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತು. ನಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತರುಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ. અહીંયાથી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કોઈ દીકરી હિન્દુની મુસ્લિમ બહેનો માટે ઓફર લઈને આવી છે. સાંભળી છે ને ઓફર? તો ભાઈ મારી મુસ્લિમ બહેનોને હું કહેવા માંગુ છું, ભાઈ જો આ હિન્દીમાં બોલીશ કેમ કે ગુજરાતની મુસ્લિમ બહેનો માટે ખાલી ઓફર નથી, આખા ભારતની મુસ્લિમ બહેનો માટે ઓફર છે. हिंदीમાં बोलूं છું भाइयों कि अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? भाई पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? भाई सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी. तो पहलो मारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो શું છે જો મારા हिंदू भाई થી લગ્ન કરે ને સનાતન ધર્મમાં આવે તો? अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे. अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा. कोई चाचा, ताऊ, अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा. आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी. 5वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी. और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा. साथ में कोई फूफी, चाचू, ताऊ के बेटे के साथ, भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी. यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा. कोई मौलाना, मौलवी, अब्बू, बड़ा भाई, छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा. 8वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से
शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बनेंगे। देशभक्त कहलाएगा आपका बच्चा। हमारा भाइयों तैयार छोड़े। मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। मेरा नाम आसमा है। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। मेरा पहला नाम सुमेरा सुमेरा हनी। सुमेरा हनी पहले। अच्छा, शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। हमारी शादी साथ में जो पहले हुई थी वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा। रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया, सब सामान वामान लेके। ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। मेरा नाम फरजाना है। अच्छा। मेरी शादी 2010 में हुई थी। किसके साथ? संजय के साथ हुई थी। ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया है। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, जिसने इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा खिला के। प्रेग्नेंट हो गए थे, अबॉर्शन करा लेते हैं तो हम बोले कि नहीं, अबॉर्शन कराना नहीं सही होगा। क्योंकि पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म? मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपए दिए हैं। धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना, मैंने सनातन धर्म लिया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये दूसरी शादी के चक्कर में पड़े। ऐसा तक कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से कार में मेरे को जबरदस्ती लेके गए और मेरे को बहुत सारे जन मिलके संदीप और क्या बोलते मुकेश भाई नाम का व्यक्ति, वो मेरे को जबरदस्ती लोग उसने शादी करवाया था। बोला कि तुम्हारा धर्म चेंज करो। जो गवाह थे शादी के टाइम पे वो इन्हीं के परिवार के थे, मेरे परिवार का कोई भी नहीं था। शादी करके इन्होंने 10-12 दिन मुझे मेरे घर पे ही रखा और फिर उसके बाद ये मुझे अपने घर लेके आए। बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके। लो, हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं रहेगा मेरे प्यार पे। और मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया, बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे। बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। 1 साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था, कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। बोलता कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। दिल जो है वो बहुत दुखता है, बहुत बोझल जो है ना ये होता है ये चीजें देखना। अब बहनों को समझाते हैं, क्या बात करें यार, क्या बात करें, उसके बाद क्या करें हम? नहीं देखती, मेरी बात सुनो। अल्लाह ने
मैं सॉरी आपकी बात, अल्लाह ने कुरान में पिछली कौमों के वाकयात बयान करके लोगों को कहा था, देखो उन्होंने भी ये नाफरमानियां की थी, उनके साथ क्या हुआ। बार 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 समझाया, बार बार। इंसान ऐसा बदबख्त हुआ है, ऐसा जलील हुआ है, ऐसा शर्रुल बरिया हुआ है, बाज नहीं आता। ये कुत्ते की दुम की तरह जब तक जलालत का पत्थर नहीं चाटता, ये वो गंदी मछली है, वापस नहीं आती। मैं हैरान हूं कि हमारे जो मुस्लिम वालदैन हैं, जिनकी बच्चियां हैं, वो किस जगह पर देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर अपनी बच्चियों को। वो बता रही हैं कि मेरे कोई लड़की बता रही है, मेरा बाप ने, मेरा भाई ने मेरी हिफाजत। मुसलमान लड़के किधर है अपनी कम्युनिटी की लड़कियों की हिफाजत करने के लिए? याद रखो मुजरिमो, ये जो लड़कियों को बातें सुना रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, उन्होंने तो जो किया उन्होंने अपना हिस्सा अदा कर दिया। तुम किस जगह पे खड़े हो, मुझे ये तो बताओ भाई। हैं? वो माँ बाप किस जगह पे खड़े हैं? वो बहन भाई किस जगह पे खड़े हैं? मुआशरे के बड़े किस जगह पे खड़े हैं? जब अजाब आया था ना कौमे लूत के ऊपर भी, तो एक जुमला बोला था वहां, एक जुमला कुरान के अंदर लिखा है, जो पोल खोल के रख देता था मुआशरे की, जिस मुआशरे के अंदर ये बेहंगम निजाम चलता है, जहां कोई किसी की रोक टोक करने वाला और समझाने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलैसा मिनकुम या अलैसा फीकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में कोई ऐसा एक शख्स भी न था जो आवाज उठाता और इन बच्चियों की हिफाजत करने की बात करता, जो इनका बाप बनकर इनके सरों पर हाथ रखता, जो इनका भाई बनकर इनके सरों पर हाथ रखता। कोई ऐसे नौजवान मौजूद नहीं थे जो इन कुंवारी लड़कियों के साथ शादियां करते, इनका ख्याल करते। लोग कह रहे हैं जी इसका हल क्या? इसका हल ये है शादियां करो। मेरे अल्लाह कोई आ जावे, तुहाडी मेहरबानी। जहां मसला है वहां हल करो, शादियां करो, अपनी लड़कियों की हिफाजत करो। खुद शादी नहीं कर सकते हो या इस्तात है, पैसा है, उन लड़कियों की किसी माकूल बंदे के साथ शादी कर दो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये है, याद रखें, जब दो भाई घर में आपस में लड़ते हैं ना, वो शाम को खाने पर फिर इकट्ठे हो सकते हैं। जब दो बहनें आपस में लड़ती हैं ना, वो खुशी गमी के मौका पर इकट्ठी हो सकती हैं। मगर जब एक बहन आपकी कम्युनिटी से निकलकर दूसरी कम्युनिटी के हत्थे चढ़ती है ना, और वहां से जलील होती है, वो कभी दोबारा संभल नहीं सकती। वो इस तरीके से चूर होकर बिखरती है, दोबारा संभल नहीं सकती। इस हकीकत को समझना होगा। खुदारा इस तरह के वाकयात को अगर डील करना चाहते हैं तो वाहिद हल है, अपनी जिम्मेदारी अदा करो। एक मुसलमान इंडिविजुअलिज्म का कायल नहीं होता कि मैं खुश हूं तो दुनिया भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यह उसूल नहीं होता मुसलमान का। मुसलमान का उसूल ये होता है कि वो अपना पेट काट कर दूसरे की इस्लाह और जो है वो फलाह बहबूद का सोचता है। वलौ कान बिहिम शुहा, अगरचे अपना पेट भूख से भरा हो, अगले का ख्याल रखते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब ये बीमारी बहसियत कौम फैलती है ना, बहसियत कम्युनिटी फैलती है, उस वक्त मुजरिम बड़े लोग सबसे ज्यादा उनकी पकड़ होती है। ये मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा जुर्म। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत थे, ये अपने चादर चार दीवारी अपने घर का ख्याल रखने के लिए नहीं, उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए निकाले गए थे कि उनको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के उसूल पर लेकर आते थे। मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई एक शख्स भी अगर बुराई होते देखता है, फल युगय्यिरहु बियदिही, ताकत है तो हाथ से रोक लो, अगर ताकत नहीं है तो जुबान से रोकने की बात करो, अगर यह भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो। ये इतने फसी और इतने क्लियर और इतने क्रिस्टल क्लियर दलाइल की रोशनी में भी अगर कोई अभी भी ये नहीं समझ पाता कि ये क्या चल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से उसको इंतजार करना चाहिए कि जब ये कंटेजियस वबा जो है उसके घर के दरवाजे पर बेल दे, खुदा न खास्ता। क्योंकि कई लोगों को होश तब आती है जब पानी सर से गुजर चुका होता है, और अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का इस वक्त यही हाल है। पानी सर से गुजर जाता है और गोते लगते हैं, उस वक्त कहते हैं हाय मैनू बचा लो, बड़ी देर हो गई। हाँ, वक्त पर काफी है एक कतरा भी खुश अंदाम का,
जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। ये धरती उजड़ गई और ये सोसाइटी तबाह हो गई। मुसलमान औरतें अगर बेईमान होकर दुनिया और आखिरत तबाह कर बैठी, उसके बाद बोले तो क्या बोले, उसके बाद किया तो क्या किया। यही हमारा दुखड़ा है, यही हमारा रोना है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। सिस्टर, मेरी गुजारिश ये है कि इसको आप सेपरेट भी कीजिएगा, ताकि फिर हम अपने मुसलमानों से कम ये तवक्को कर सकें, ये एक्सपेक्ट कर सकें कि वो इसको शेयर करेंगे। और जो लोग शेयर कर रहे हैं, यकीन करो एक भी बहन अगर बच गई, आपका उसमें किरदार और आपकी नेकी लिखी जाएगी। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, जिन्होंने अभी तक इसको आगे नहीं पहुंचाया, वो फिर अल्लाह के सामने जवाब देंगे। फिर आप जानो, अल्लाह का निजाम जाने। बहुत शुक्रिया। जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, घर मिलेगा, सिर्फ एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की को फंसा कर ले आए, उसको उससे शादी कर ले। ये चंद वीडियोस थी, भरी पड़ी हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो आरएसएस का डॉक्यूमेंट हमारे साथ है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, यही इनकी पॉलिसी है। जी जितनी प्रेजेंटेशन हो गई, क्या कहेंगे क्विकली, फिर वीडियो की तरफ चलेंगे। मैं तो प्रेजेंटेशन जो है, जो हमारे पास पहले जो पॉइंट्स आए, अभी जो प्रेजेंटेशन देखी है और जो वीडियो स्पेशली देखी है, उन वीडियोस को देखकर तो अल्लाह अकबर, मतलब बंदा एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है। और मैंने कुछ पॉइंट्स जो नोट किया, मैं उनको लाजमी एड्रेस करना चाहूँगी कि पहली जो चीज़ थी वो ये कि अब ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो जिसने ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाया, ये जिन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है, उन्होंने वार किस पे किया है। एक तो ये चीज कहते हैं ना कि मतलब औरत जो है वो नाजुक है, तो नाजुक चीज के ऊपर वार करके अपनी मर्दानगी को ये टकला बैठा जाहिर कर रहा है। मर्द का बच्चा बन, मर्दों से बात कर। जब मर्दों से बात करने का वक्त आता है ना, तब ये लोग क्या करते हैं, तब ये अपने बिलों के अंदर जो है सर दे देते हैं। लेकिन औरतों को इस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, गलत तरीकों से ट्रैप कर रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरा जो पॉइंट आमिर भाई ने भी एड्रेस किया, लेकिन एक पॉइंट उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी जो है स्पेशली ये जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू मेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, फीमेल की आईडीज बना कर मुस्लिम लड़कियों को, जिनकी बहुत अच्छी आईडीज होती हैं, वो अपनी जो है वहां पर रील्स वगैरह डाल रही होती हैं इस्लाम के हवाले से, तो उनको देख कर उनको रिक्वेस्ट भेजकर लड़कियों के नाम से उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ अरसे के बाद क्या होगा, कुछ अरसे के बाद उनको बताएंगे कि हम जी लड़के हैं, मैं हूँ हिंदू लड़का, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी आईडी से, आपके दीन के काम से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। अब वही बात आ जाएगी कि वो उसको तबलीग करना शुरू कर देगी, और तबलीग करते करते उसको ये नहीं पता कि अपना उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस सारे तबलीग के चक्कर में। तो यहाँ पर जो है ईमान यूनियन के भी माशाल्लाह से हमारे भाई हजरात मौजूद हैं। अगर किसी को वाकई होना है तो कितने लोग यहाँ पर आकर माशाल्लाह से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें भेजा जाए। यहाँ पर बात हो सकती है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये पर्सनली जो दीन का काम हो रहा है और पर्सनली छुप के प्राइवेट जो तबलीग हो रही है, अल्लाह जाने ये कौन सी तबलीग है, मेरी समझ में नहीं आती। मैं सिस्टर एक बात, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, आप अपना पॉइंट जारी रखिएगा। ये मेरे साथ 3 पर्सनली ऐसी केसेस हुए हैं कि जिनमें सिस्टर्स ने कहा कि एक हिंदू है, वो कह रहा है हमने इस्लाम कबूल करना है, तो उनके कुछ सवाल आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रही, तो क्या मैं आपकी बात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं, वो हिंदू भाग गए। 3 मेरे साथ हुए हैं कि ऐसे हिंदू हैं कि जब मेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनकी दुड़की लग जाती है। पूछे ना सिस्टर्स, ट्राई करके देखें, अपने विराट कोहली के साथ सिस्टर ट्राई करके देखें, उनको क्या आवाज़े हक पे आ जाओ। चलो मुझसे अगर पतलून गीली होती है तो कोई और रिकमेंड कर देंगे, हम किसी और भाई के पास आ जाओ, आओ ना, नहीं आते। क्यों? क्योंकि प्लान का है ही नहीं हिस्सा, ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया कि किसी मुसलमान लड़के की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये तो प्लान ही नहीं था। बहुत शुक्रिया सिस्टर। बात